फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं एलजी की लाइनअप है, तो आज मैं आपको रिव्यू देने जा रहा हूं एलजी के 1.5 टन के 3 स्टार का। तो फ्रेंड्स चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि ये वीडियो काफ़ी यूजफुल रहने वाली है और एलजी के बारे में ही रहने वाली है। अगर ये मॉडल आप ढूंढ रहे हो और सर्च कर रहे हो इस मॉडल के फीचर्स, तो इसी डेमो में मैं आपको इसके फीचर्स भी बताऊंगा कि क्या क्या फीचर आते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले इसकी कूलिंग कैपेसिटी को लेके, इसकी जो कूलिंग कैपेसिटी फ्रेंड्स 5150 वाट के करीब इसकी कूलिंग कैपेसिटी है मैक्सिमम। जो मिनिमम कूलिंग कैपेसिटी होती है फ्रेंड्स इसकी 4600 वाट के करीब होती है, यानी जो स्टार रेटिंग लेवल पे रेटेड होती है। तो फ्रेंड्स इसकी ISER की बात कर लेते हैं हम। इसका जो ISER है फ्रेंड्स वो है आपका 4.00 इसका ISER है। तो एसी के अंदर एनुअल पावर कंजम्पशन भी देखी जाती है कि एनुअल पावर कंजम्पशन यानी यूनिट पर ईयर कितनी ले रहा है, तो 891.27 यूनिट पर ईयर ये ले रहा है। तो फ्रेंड्स एसी अगर चलता है तो इसकी एयर सर्कुलेशन भी होती है, तो जो इसकी एयर सर्कुलेशन है वो है 1080 के करीब और मिनिमम जो है 653 के करीब है, क्योंकि ये जो एसी है आपका ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर के साथ है। आने वाला फीचर काफ़ी यूजफुल रहने वाला है। तो नॉइज लेवल की बात कर लेते हैं, तो इसमें नॉइज लेवल जो है 31 dB के करीब इसमें नॉइज लेवल है। फ्रेंड जो पावर इनपुट है इसकी 1550 वाट के करीब इसकी पावर इनपुट है, जो कि एसी का पावर इनपुट होता है मेन। अब हम बात कर लेते हैं इस मॉडल के नेम की। तो ये जो मॉडल है आपका TS-Q18 HNXE मॉडल है, 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कुछ यूनिक फीचर्स की। यूनिक फीचर में क्या क्या आते हैं वो मैं आपको डिटेल में बता देता हूं। सबसे पहला फीचर आता है इसका ड्यूअल इन्वर्टर कंप्रेसर, जो कि एक रोटरी कंप्रेसर होता है और जो कि आपका 52 डिग्री तक टेस्टेड रहता है। इसकी जो मिनिमम टेम्परेचर होती है रूम के अंदर की एसी की वो 16 डिग्री के करीब होती है। तो फ्रेंड्स ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर का फायदा क्या होता है? ड्यूअल रोटरी कंप्रेसर का फायदा ये है कि इसका जो रोटर है कंप्रेसर उसमें 2 रोटर्स लगे रहते हैं, जो कि लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं स्मूथली और क्या करते हैं, वाइब्रेशन को कम करते हैं, नॉइज लेवल को काफी हद तक कम करते हैं और एनर्जी की सेविंग को देते हैं। नेक्स्ट फीचर की बात कर लेते हैं, तो इसमें आता है आपका AI 6-in-1 कन्वर्टेबल। AI का मतलब हो गया फ्रेंड्स आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी और 6-in-1 का मतलब हो गया कि आपको डिफरेंट मोड पे चला सकते हो। अब AI का फायदा क्या है? AI का फायदा ये है कि जब ये AI मोड्स पे चलेगा तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली सेंस करेगा रूम टेम्परेचर को, इंटरनल टेम्परेचर को या फिर अपसेंस या परसेंस को, तो उसके हिसाब से ही ये कूलिंग को मेंटेन करेगा, प्रेफरेंस कूलिंग देगा, जिससे कि बिजली की सेविंग होती है। अब 6-in-1 कन्वर्टेबल्स में क्या होता है, ये आपके 6 मोड्स पे यूज होता है। एक मोड तो मैंने आपको बता दिया AI मोड। अगर इसको मिनिमम मोड पे चलाते हो 40 पे, फिर आपका 60 पे, फिर आपका 80 पे, फिर आपका 100 पे और फिर आपका AI पे, फिर आपका 110% पे। तो यानी ये 6 मोड्स हो गए जिसको आप डिफरेंट मोड पे भी यूज कर सकते हो। यानी एग्जाम्पल के तौर में आपको बता दूं, जैसे ये आपका 1.5 टन है, तो अगर आप इसको निचले मोड पे चलाते हो तो इसकी जो 1550 वाट मैंने आपको बताई थी पावर इनपुट, वो घट के आपकी 600 या 500 के करीब हो जाएगी। यानी 0.8 टन, 1.2 टन, 1.5 टन या फिर उससे ऊपर भी आप इसको चला सकते हो 1.6 टन के करीब करीब। तो ये कन्वर्टेबल मोड्स होते हैं जो कि कूलिंग और एनर्जी सेविंग के लिए बनाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट फीचर की, जो कि आपका 2024 में ही अभी चल रहा है। जितने भी इनके 1.5 टन के 3 स्टार आ रहे हैं सभी में ये फीचर आपको मिलेगा ही मिलेगा। उस फीचर का नाम है डाइट मोड। तो फ्रेंड्स डाइट मोड क्या है? डाइट मोड से आप पता चल गया होगा कि एक टाइप से ये डाइट कर रहा है, यानी डाइटिंग पे है, यानी अपने हेल्थ को ये सुधार रहा है। तो मैं बता देता हूँ कि डाइट मोड में क्या होता है, ये 280 वाट के करीब कंज्यूम करता है बिजली। यानी अगर मान लो ये 1440 या 1550 वाट का कंज्यूम कर रहा है पावर इनपुट इसका, तो ये मिनिमम 280 वाट पे भी जा सकता है। यानी इसको आप कम कंजम्पशन पे भी चला सकते हो, जिससे कि एनर्जी की सेविंग होती है। यही डाइट मोड का फायदा होता है, एक टाइप से एनर्जी की सेविंग। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आपको HD फिल्टर आता है, जो कि एंटीवायरस प्रोटेक्शन के साथ बनाया जाता है। इसमें जो आप फिल्टर्स ऊपर देखते हैं इसको बोलते हैं हम HD फिल्टर, जो कि धूल कण आती है उसके साथ जो बैक्टीरिया आते हैं, वायरस आते हैं, उनको भी ये डीएक्टिवेट करता है। साथ ही साथ इसमें आपको जो एयर थ्रो मिलता है फ्रेंड्स, वो 15 मीटर का एयर थ्रो मिलता है, जो कि दूर तक एयर थ्रो देता है। और साथ में इसमें ADC सेंसर भी आता है। ADC सेंसर का फायदा ये होता है कि ये क्या कर रहा है, स्टेप टू स्टेप AC को चेक कर रहा है और इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है वो बताता है। यानी इसका एम्बिएंट सेंसर होता है, डिस्चार्ज सेंसर होता है और एक आपका कंडेंसर सेंसर होता है, जिनको ये सेंस करता है, उसके हिसाब से बताता है कि AC में क्या प्रॉब्लम है।
अब बात करते हैं इसमें नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको कंपनी ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन देती है। ओशन ब्लैक प्रोटेक्शन का क्या मतलब है? प्रोटेक्शन यानी ये एसी को प्रोटेक्ट कर रहा है, यानी अगर आपके घर के आसपास सल्फर की मात्रा ज़्यादा है, वहाँ पे करोजन वगैरह हो जाती है, यानी हर साल गैस वगैरह लीकेज होती है, तो उस कंडीशन में इस एसी के कॉर्नर में जो बाइंडिंग होती है कॉपर की, वहाँ पे इसमें स्पेशली ओशन ब्लैक कोटिंग करी जाती है, ये एसी की लाइफ को काफ़ी हद तक बढ़ाता है। अब नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें आपको ऑटो क्लीन फीचर भी आता है। ऑटो क्लीन फीचर काम कैसे करता है? वो हीट एक्सचेंजर के द्वारा काम करता है, यानी अगर ये एसी चल रहा है, उसके अंदर इवेपोरेटर कॉइल पे डस्ट वगैरह बैठी है, तो क्या करता है, एसी कूलिंग नहीं दे पाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, हीट एक्सचेंजर के द्वारा क्या करता है, वो गर्म करता है, मॉइस्ट करता है, वहाँ पे पानी के थ्रू भाप पानी बनाता है वहाँ पे, और उसके थ्रू क्या करता है, मॉइस्चर के थ्रू ड्रेन आउट कर देता है डस्ट पार्टिकल्स को, और उससे क्या होता है, आपकी जो इवेपोरेटर कॉइल है वो प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाती है। तो एक टाइप से ये क्लीनिंग है। नेक्स्ट फीचर की बात करते हैं, तो इसमें म्यूट फंक्शन भी आता है। म्यूट फंक्शन में क्या होता है कि मान लीजिए अगर घर पे कोई बच्चा सो रहा है, या फिर कोई आप ऑफिस का काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको डिस्टर्बेंस नहीं चाहिए कि इसका ब्लोअर आवाज ना करे। तो जैसे आप म्यूट फंक्शन में चलाओगे, तो इसका जो ब्लोअर होगा स्मूथली वर्क करेगा, जिसकी वजह से नॉइज लेवल इसका काफी हद तक कम हो जाएगा, यानी लगभग 31 dB के करीब इसका नॉइज लेवल चलने लग जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हम, इसमें आपको कॉपर कॉइल मिलती है। इसमें जो कॉपर कॉइल होती है 100% ग्रोविंग कॉपर कॉइल मिलती है, जिसकी थिकनेस लगभग 1.80 mm के करीब होती है, जो कि मैं जस्ट वैसे बता रहा हूँ आपको। और कॉपर कॉइल इसकी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ड्यूरेबल होती है, वो लॉन्ग लास्टिंग होती है और रिपेयरेबल भी होती है। और ग्रोविंग इसलिए बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि उसकी जो कॉपर है वो अंदर से राउंडिंग टाइप से बनाई जाती है, जो कि रेफ्रिजरेंट जब उसमें से पास होती है तो वो धीरे धीरे पास होती है, जिससे कि एसी जो ब्लोअर के थ्रू हवा देता है वो एकदम ठंडी हवा देता है। अगर बात करते हैं इसके रेफ्रिजरेंट की, तो कंपनी इसमें आपको R32 रेफ्रिजरेंट देती है। R32 रेफ्रिजरेंट का फायदा ये होता है कि वो ओजोन लेयर को हार्म कम करती है, और कूलिंग के मामले में वो बेस्ट मानी जाती है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं इसके नेक्स्ट फीचर की, तो इसमें आपको लो गैस डिटेक्शन आता है, यानी अगर एसी में कभी भी लो गैस डिटेक्शन यानी लो गैस हो रही है, तो यहाँ पे CS38 लिखा हुआ आ जाता है कि इसमें गैस की कमी है। उससे क्या होता है, तो आप तुरंत कॉल करेंगे, रिफिल करवाएंगे, और उसके बाद आपको हवा ये प्रॉपर तरीके से देता रहेगा। यानी आपको सर्विस वाले को कुछ और बताने की जरूरत नहीं कि प्रॉब्लम आ रही है। उसमें क्या होता है, सर्विस वाला आता है, पूरा एसी खोलता है, ये चीज करता है। बट अगर CH38 लिखा हुआ है, तो आपको तुरंत पता चल जाता है यानी गैस लो ही है, यानी हम डायरेक्टली भरवा लें गैस। अब बात करते हैं हम इसके वारंटी की, तो कंपनी इसमें आपको 1 ईयर की टोटल वारंटी देती है, 5 ईयर की PCB की वारंटी देती है, और 10 ईयर की कंप्रेसर की वारंटी देती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थी वारंटी। तो अब मैंने आपको इसके जितने भी फीचर्स थे जो डिटेल वाइज मैंने आपको बताया है, बेसिक जो फीचर है जो कि आपको जानना जरूरी था, और किस टाइप से फीचर इसके यूज होते हैं वही मैंने बताया है, ताकि आप इस एसी को परचेज करने में कोई दिक्कत ना हो। 1.5 टन का 3 स्टार मॉडल। अगर आपको इस मॉडल के बारे में कुछ भी पूछना हो तो जरूर पूछिए, और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स।